नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द्रोणाचार टाइम्स.com का डीटी न्यूज। मैं हूं राम गोपाल। भाजपा पूर्वांचल मोर्चा के जिला महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा ने निगम चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार सत्यपाल सिंह के समर्थन के लिए एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट मुख्य अतिथि थे और उन्होंने ही सभा की अध्यक्षता भी की। सभा के आयोजक शैलेंद्र वासुदेव मिश्रा और के साथियों ने मिलकर सभी कॉलोनी के आम और खास लोगों से मोहन सिंह बिष्ट और सत्यपाल सिंह जी का स्वागत कराया। तत्पश्चात विधायक ने जनसभा को संबोधित किया। दोनों भाई आए और भाई साहब का माला पहनाकर स्वागत करें। अच्छा मैं महावीर जी से अनुरोध करूंगा कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। भैरव सिंह जी, पारसनाथ जी, देवेंद्र सिंह जी आए और माल्यार्पण कर विधायक जी का स्वागत करें। राकेश मिश्रा जी, हाँ जी, भुट्टू जी करें। गुरु जी आए और माल्यार्पण का विधायक जी का स्वागत करें। आए और विधायक जी का स्वागत करें। स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ लगना चाहिए कि अभिषेक जी के नेतृत्व में आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है हमको। हमारे सोनी जी देखना, हमारी मशीन सही काम कर रही है। अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्रत्याशी को माला पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। दिलों की धड़कन आप सबके बीच में आपके विकास पुरुष जी और धरातल से लेकर आपके बीच में हरदम रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सत्यपाल सिंह हमारे बीच में है। आप सब एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ। अभी जब विधायक जी का स्वागत हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चे में जिला महामंत्री शैलेंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इस बच्चे को एक बार जोरदार तालियों के साथ आशीर्वाद अपना दीजिए। मित्रों, मेरा बच्चा ज्ञान सरोवर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और फीस की दिक्कत है। मास्टर जी से एक बार केवल कहा गया, एक नहीं पूरे 3 साल उनके बच्चे की फीस नहीं ली गई। सम्मान के योग्य आज की इस चुनावी सभा के आयोजक, सब लोगों के चिरपरिचित हमारे परिवार के सदस्य और जिनको हम बच्चा कहें तो अति संकोच नहीं होगी, ऐसे शैलेंद्र मिश्रा जी जो वो पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं। आज के इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी और हमारे परिवार के सदस्य और प्रत्याशी के रूप में भाई सतपाल जी पूर्व में बहुत अच्छा वक्तव्य अपने मुंह से रख रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे हमारे संदीप दुबे जी और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम का आयोजन बनाया, वासुदेव जी, मोरीलाल जी, महावीर यादव जी और हमारे सत्यदेव तिवारी, बहुत से लोगों के नाम छूट गए।
अपने परिवार के और मीडिया की कवरेज को करने के लिए यादव साहब, हमारे वर्मा जी, सोनी साहब और ओझा साहब, पांडे जी, तमाम ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, इस कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति के रूप में बहनें, नौजवान दोस्तों, आज की चुनावी सभा के लिए मेरे शहीद भगत सिंह कॉलोनी के परिवार के लोगों ने कार्यक्रम रखा और मुझे आपके बीच में आमंत्रित किया, इनका तो मैं आभार प्रकट करता हूं। आपके दर्शनों के प्रति मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, वास्तव में ये चुनाव अलग रुख ले चुका है। ये चुनाव देश और राष्ट्र के भविष्य को दिशा तय करने को ये चुनाव बनने जा रहा है। ये इसलिए भी बना कि एक और वो राजनीतिक दल है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन बातों को लेकर चल रहा है। दूसरी ओर वो राजनीतिक दल है जो बोलता है ना खाता है ना बही है, कचरी जो कहे वही सही है। मैंने इन बातों को इसलिए प्रारंभ किया, मैंने कहा मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो काम पे विश्वास रखते हैं, विकास पे विश्वास रखते हैं, देश के सम्मान पे विश्वास रखते हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, वो जब चुनाव लड़के आता है, लड़ने आता है, बिजली हाफ, पानी माफ और ड्रामेबाजी में करने में नंबर 1 है। मैं आप सब लोग जानते हैं बिजली के बारे में, बिजली के किस प्रकार से सब कुछ है, मेरे से तुम जानते हो। लेकिन जो कहता था मैं पानी फ्री दे दूंगा आपको, 2015 तक मेरी विधानसभा में शुद्ध गंगा जल आता था, लेकिन आज मेरे परिवार के लोगों को नाले का पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डायरिया जैसी बीमारी पूरे क्षेत्र के अंदर फैली है। यह है वो दिल्ली का दूसरा मुख्यमंत्री जो इस प्रकार की घोषणा करता है। आज कैसे दिल्ली के अंदर यदि नगर निगम का चुनाव चल रहा हो तो कूड़े के पहाड़ पे चढ़ जाता है। 8 साल तक कूड़ा का पहाड़ नजर नहीं आया, कभी उसके बारे में नहीं सोचा। जितना नगर निगम की ड्यूटी है उससे कई गुना इस सरकार की ड्यूटी बनती है। 8 साल के अंदर बताएं कौन सा ऐसा कूड़ा के लिए उसकी साफ सफाई को ठीक करने के लिए, कूड़े के ढेर को कम करने के लिए आपने कोई योजना नहीं बनाई। एक काम जरूर किया, यदि सफाई कर्मचारी काम करते हो तो उनकी तनख्वाह को रोकने का काम इस मदारी ने किया, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर हर बातों को लेकर के कहीं ना कहीं कर्मचारी परेशान रहे। ये इस मुख्यमंत्री ने किया।
यही नहीं, वो कहता है कूड़ा में कोई कमी नहीं रही। यदि आप देखेंगे, भले ही तुमने पैसा नहीं दिया, एमसीडी को काम नहीं करने दिया, लेकिन यदि कूड़े से खाद बना करके ढलाऊ घरों को पूरी तरह से साफ करने का किसी ने काम किया, वो मेरी नगर निगम ने, भारतीय जनता पार्टी ने। ये वही मुख्यमंत्री है ना। 2 साल कोरोना फैलता, 2 साल घर के घर बर्बाद हो गए। कोरोना के लिए यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता हुई, पहले ड्रामाबाजी कर रहा था, हम पूरी तरह से इसको निपट लेंगे। वैक्सीन में खत्म होने के बाद बहाना बनाता है, अब मेरी बस की बात नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री जी को करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इससे लोगों को निजात दिलानी पड़ेगी। यही मुख्यमंत्री कहता ना। मेरे प्रधानमंत्री ने क्या किया? कोरोना जैसी महामारी फैली हो, उसमें यदि वैक्सीन ला करके किसी की, सबकी जान बचाने का काम किया, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया। 135 देशवासियों की जीवन की रक्षा किसी ने की, तो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने यही नहीं किया। उन्होंने कहा गरीब आदमी जैसे मेरे भाई भले ही बादाम का काम करते हो, लोगों के पेट में दर्द होता हो, इनकी दुकानों को बंद करने के लिए बहुत से लोग इनके पीछे लगे रहते हैं। इनके साथ बहुत से परिवार जुड़े हैं। उस समय भुखमरी का कगार हो, तो मेरे प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए यदि किसी ने राशन की व्यवस्था दे करके बच्चों का पालन ठीक हो सके, घर का चूल्हा ना बुझे, उसने राशन भिजवाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस बहरूपिये ने क्या किया? जो तुमको राशन मिलना था, जिससे तुम्हारे बच्चों के पेट भरने थे, उस राशन को अपने खाला जी के घर भेज दिया, अपने जीजा के घर भेज दिया, बराबर में भेज दिया। जिसने तुम्हारे बच्चों का राशन बंद किया हो, ऐसी सरकार के मुंह पे अभी हमने 4 तारीख को तमाचा मारना है। ये मैं आपसे अपील करने आया। अभी हमारे लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा। एक आपके बीच में वो प्रत्याशी है जो भारतीय जनता पार्टी का है, पढ़ा लिखा है, समाज की सेवा करने जानता है। दूसरी ओर अभी मैं परसों सुन रहा था, पता क्या बोल रहा था वो? क्या उसके फरिश्ते भी नहीं रुक सकते। तुमने वोट नहीं दिया, मैं पानी का टैंकर बंद कर दूंगा, ये झाड़ू वाला बोलता है। मैंने देखा उसका चुनाव, उसके बाप का भी चुनाव देखा मैंने सबका चुनाव देखा। कह रहे यदि तुम हार जाओगे तो घर घर नोटिस भेज दिए। कह रहे मेरा बाप पागल हो गया था, उसने जमीन बेच दी, सिलेंडर लोगों के घरों पे नोटिस भेज दिया। अब और कहता है यदि तुमने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उस मदारी से कह करके तुम्हारे यहां का पानी बंद कर दूंगा।
माता और बहनों और भाइयों, जो अभी विधायक, जो अभी काउंसलर न बनते हुए ऐसी धमकी दे रहा हो, तुम्हारे पानी को बंद करने की बात करता हो, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? आता है। अरे गुस्सा आ रहा है कि नहीं? आ रहा है तो मन बना लो, इस बार झाड़ू को ऐसा बिखेर दो, कमल ही कमल नजर ला दो, ये मैं कहना चाहता हूं। जानते हो उसके बारे में? कैसे प्रत्याशी जो अभी इतना बड़ा घमंड में चूर हो रहे, एरिया के बारे में ऐसी बातें कर रहे। माता और बहनों और भाइयों, जो व्यक्ति करोड़ों रुपए दे करके टिकट लाया हो, पैसे का गरूर दिखा रहा हो, सुन लो, यदि वोट भारतीय जनता पार्टी के जांचे परखे उम्मीदवार के पक्ष में नहीं आया, तो वही केजरीवाल दिल्ली की व्यवस्था को खराब कर देगा। 1 करोड़ रुपया पानी की तरह चुनाव में बहाने वाले लोग तुम्हारे मकानों पे तो कब्जा करेंगे, घर की छजलियां भी तोड़ देंगे, ये ऐसा करने वाले। इसलिए गुस्सा आना चाहिए। ये चुनाव कोई सतपाल का चुनाव नहीं है, ये देश और राष्ट्र का है। क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री का मानना है, आम लोगों की सुरक्षा, आम लोगों की विकास को आगे बढ़ाने का काम केंद्र सरकार ने अपने हाथों में लिया है। नगर निगम को बजट नहीं देते, 1 पैसा नहीं दिया रहा है, हर काम में अड़ंगा डाला जा रहा है। यदि इस बार उस बात को रिपीट कर दिया आपने जो 15 साल तक आप करते आए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, केंद्र सरकार हमारे काउंसलर को अलग से बजट देगी, ना गली कच्ची रहेगी, ना गड्ढे रहेंगे, वो काम हमारा काउंसलर करेगा। ये दिल्ली को पेरिस बनाने वाला क्या किया इसने? सड़कों पे गड्ढे, गड्ढों में सड़कें, दिल्ली के विकास का पैसा दूसरे प्रदेशों में। आप तो इस पुस्ते के बिल्कुल नजदीक रहते हैं ना। यदि मेरे प्रधानमंत्री विकास करने वाले नहीं होते तो ये एलिवेटेड रोड नजर नहीं आती। ये मेरे नरेंद्र मोदी की देन है। एलिवेटेड रोड भी होगा, मेट्रो भी होगा, ये हम काम करने वाले। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, यहां पता नहीं अभी चालू हुआ या नहीं हुआ, मैं नहीं जानता, लेकिन सादतपुर वार्ड में भी दारू की बोतलें बेची जा रही हैं, बहनों को साड़ियां दे रहे हैं, टाइम देखने के लिए दीवार घड़ी लगाई जा रही है, बच्चों के जेब में पेंसिल डाली जा रही। ये मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मोबाइल कहाँ है मेरा? अभी दिखाओ, दिखाओ मोबाइल। अरे वो कहाँ है? अरे हो गया, लिया बेटा, ला बाबू, देखो। नहीं, तुम तो मानोगे क्योंकि तुम समझते हो, तुम मीडिया से संबंध रखते ज्यादा। खोल बेटे इसको। ये देखो, घड़ियां बांटी जा रही हैं, साड़ियां बांटी जा रही हैं, पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है। मम्मी पापा जी वोट दे दीजिए। ये निकलना एडीएम, चुनाव आयोग का होगा ना एडीएम। भाई साहब मेरे को भेज दो ना। अभी आप ही भेजवा लो, ले लो। तो ये बांटने का काम कर रहे, क्या आपका विकास कर सकता है ये?